विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास का परिचय बताते हैं एवं महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में ही हम सार में बताते हैं। तो महाकवि कालिदास के पत्नी कौन है? विद्योत्तमा। ससुर शारदानंद। मित्र लंका के राजा कुमारदास। समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान उज्जैनी, कश्मीरी बंगाली। और आश्रयदाता किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। जाति गोत्र कौन सा है? ब्राह्मण। रचनाएं कालक्रम के दृष्टि ऋत संहार जो ऋत काल में है, ये ऋत संहार कैसा है? ये प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है? प्रथम रचना मानी जाती है। ऋत संहार प्रथम रचना मानी जाती है। दूसरा कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य है। तीसरा मालिकाग्निमित्रम नाटक है। चौथा विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। पांचवा मेघदूतम खंड काव्य है। छठा रघुवंशम महाकाव्य है। सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इस प्रकार से कितनी रचनाएं हुई? 7। लेकिन अब प्रश्न आया है कि प्रथम रचना कौन सा है? माना जाता है ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है? गीत काव्य है। और अंतिम रचना भी पूछा जाता है, यह अंतिम रचना कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कैसा है? अंतिम रचना है, ये अंतिम है। ये कैसी रचना है? अंतिम। अब प्रथम रचना ऋतु संहार क्या है? गीत काव्य। अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। अब हमने देखा कि कालिदास की 7 रचनाएं। अब उपासक किसके हैं? शिव के। प्रिय छंद है उपजा तनुष्टुप। प्रिय अलंकार है उपमा। कालिदास के रीत योग गुण है वैदर्भी रीत और प्रसाद गुण। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस। कालिदास की अन्य कृतियां हैं कालिस्त्रोत, गंगाष्टक, ज्योति, विधाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। इस प्रकार से कालिदास की और रचनाएं हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कालिदास के विषय में कालिदासी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्त हुई। विद्या प्राप्त के बाद कालिदास का कथन है, अनावृतम कपाटम द्वारम दे, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, लगता है कोई विद्वान आए हैं। अस्ते कुमार संभवम की रचना हुआ। उसका पहला श्लोक है, अस्य उत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाध राजा पूर्वा पर्वतो निधि वगाह। और कश्चित से मेघदूत की रचना में, मेघदूतम में प्रथम श्लोक, कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात प्रमत्ता सापेन अस्तंगमित महिमा वर्ष भोगेड़ भरतुम। और वाग से रघुवंशम की रचना की है, वाग अर्थो संपृक्तो करके। अब विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। किसके सभा में? विक्रमादित्य। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, किसके सभा में कालिदास रहते थे? विक्रमादित्य के। अब उसके विषय में एक श्लोक है, धनवर्तन छपड़क अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः। घटकर पर कालिदासः। ख्यातो वराहमिहिरो नृपति सभायां रत्नानि वै वर रुचिर्नव विक्रमस्य। इस प्रकार से वे विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नम से कालिदास एक थे। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। वो किंवदंती क्या थी? ज्योतिर्विद्या भरण थी। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता है। वहां धन के लोभ में एक वेश्या से उनकी हत्या करा दी गई। ये सब उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इतना जानते रहे। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया।
विद्यार्थी मित्रों, अब आप कल्पना कर लो, जिस समय शिक्षा का स्तर नहीं था, उस समय इतना उस समय कालिदास ने कितना अध्ययन किया। उस समय कालिदास ने इतना ढेर सारा अध्ययन कितना। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर रूप से अध्ययन किया है। अब एको अपजीते हन्ति कालिदासः दाना केनचित् श्रृंगारे ललितो दुगारे कालिदास त्रय किम। कालिदास की उपाधियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप शिखा कालिदास, रघुकार, कविकुल कालिदास, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट महाकवि कालिदास ने मालिका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भाम सौमिल के द्वारा भास सौमिल आज अपने पूर्ववर्ती कवियों का सादर प्रणाम किया है। ये कालिदास की जो उपाधियां हैं, कालिदास की ये उपाधियां है, इसको आप थोड़ा ध्यान दें। ये दीप शिखा कालिदास, रघुकार, कविकुल गुर, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट महाकवि कालिदास ने मालिका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमिल के द्वारा भास सौमिल आज अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर प्रणाम किया है। सादर प्रणाम। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने महाकवि कालिदास का आपको जीवन परिचय के विषय में बताया। अब हम दूसरे कवियों को बताएंगे, इसके बाद एक एक ग्रंथ बताएंगे। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करो।